नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पामिस्ट्री नॉलेज की श्रृंखला में आज ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। आपने सुना होगा तमाम हस्तरेखाओं के चैनल में YouTube पर बहुत से चैनल वाले बताते हैं एक्स का साइन, एम का साइन और वाई का साइन और वी का साइन। इन सब साइनों के बारे में आपने सुना होगा। इनके शुभ प्रभाव, अधिकतर शुभ प्रभाव ही होते हैं एक्स को छोड़कर। लेकिन आपने कभी डी फॉर्मेशन के बारे में नहीं सुना होगा कि डी का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में। तो आज मैं आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करता हूँ कि हाथ में जब डी का साइन बनता है तो क्या उसके परिणाम जीवन में होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये सभी रेखाएं, प्राइमरी रेखाएं सभी के हाथों में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ होती है। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा और भाग्य रेखा, ये प्रमुख लाइनें हैं और हम सभी के हाथ में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में ये ज़रूर पाई जाती हैं। अब जो आज का टॉपिक है कि हाथ में डी का साइन, तो इसके लिए हमें आवश्यकता होगी सिर्फ लाइफ लाइन की। अब ये देखिए लाइफ लाइन है, ये जो मैंने ड्रा करी हुई है। दोबारा से बना देता हूँ मैं। ये देखिए, ये लाइफ लाइन और ये पहले की तरह लाइन, ये भाग्य रेखा, ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा। तो ये जो जीवन रेखा होती है, इससे ही लगकर जीवन रेखा से लगकर एक इस तरह की लाइन चलेगी। यह संजीवनी रेखा भी हो सकती है। इस तरह से चलेगी ये, इस तरह से। तो हाथ में बनेगा एक डी का साइन, या उल्टा दिखेगा आपको, डी जैसी फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। तो अब इसके परिणाम क्या होंगे, यह जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में डी साइन बनता है, साधारण तौर पर एक ये बड़े द्वीप जैसा दिखाई पड़ता है। द्वीप भी समझ सकते हैं बहुत सही से पाम रीडर। तो इसके जो प्रभाव होते हैं वह कुछ इस तरह से होते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में, मेल हो फीमेल हो, जब भी किसी के हाथ में इस तरह का डी फॉर्मेशन बनेगा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इसके लाइफ पार्टनर या इसके प्रेमी और इनके बीच में जिनका भी हैंड है, जिनके हैंड में ये डी फॉर्मेशन बन रही है, तो प्रेमी और जीवन साथी और जिनका हाथ है, इनके बीच में जो संबंध होता है कुछ इस तरह का होता है कि उम्र, विचार या रंग रूप को लेकर बहुत ही असमानता पाई जाती है। अब उम्र की बात करें तो हो सकता है दोनों के उम्र में अच्छा खासा डिफरेंस हो, और वो डिफरेंस 10 साल के आसपास का होगा। 10 साल इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। रंग रूप की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट होगा, एक गोरा है एक काला है, ऐसा अवश्य ही होगा। और रंग रूप कुछ इस तरह से अलग होगा कि साधारण तौर पर देखने में ही कोई भी कह सकता है कि रंग रूप दोनों का काफ़ी अलग सलग है। अब बात अगर विचारों की करें तो बिल्कुल एक कहेगा आम, दूसरा कहेगा इमली। इस तरह से फॉर्मेशन बनती है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में डी फॉर्मेशन होती है, ये परिस्थिति होती ही होती है। या तो उम्र का तालमेल नहीं रहेगा, बहुत कम ज़्यादा उम्र रहेगी, या तो विचार नहीं मिलेंगे आपस में, बहुत विचारों में असमानता रहेंगी, या तो रंग रूप को लेकर असमानता होगी। और कई बार ऐसा भी अनुभव में आया मेरे
कि इन दोनों के देशों की सीमाएं बहुत परे होती हैं। मान लीजिए कोई इंडियन लड़की है या फॉरेनर लड़का है, परिवेश का फ़र्क, मतलब परिवेश बहुत ही विपरीत होता है। कोई मान लीजिए कोई अफ्रीका देश से कोई लड़का है या कोई अमेरिकन देश से लड़की है, तो इसमें भी वही बात होगी ना कि रंग रूप को लेकर असमानता निश्चित रूप से हो ही जाएगी। देश की सीमाएं जब परी होंगी, कोई इंडिया का है और कोई अमेरिका का है, तो निश्चित रूप से रंग रूप तो अलग होगा ही होगा। तो ये बात भी फिट बैठती है कि देशों की सीमाएं दोनों की बहुत अलग अलग होती है, अलग अलग कंट्रीज से दोनों होते हैं। दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। मैं पुनः आपको एक बार बता दूं कि उम्र, रंग रूप या विचारों को लेकर बहुत असमानता होती है जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में डिफॉर्मेशन बनती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।